Yes, my dear student of class 12th, आज हम आपको नया टॉपिक करा रहे हैं कंपनी के शेयर्स के अंदर। ये होते हैं हमारे स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं हमारे, इसमें 3 एंट्री पास होते हैं, फोर फीचर की, रीइश्यू के, कैपिटलिज्म की। ये कहते हैं आपके स्पेशल यूज वाले क्वेश्चन है। इनमें सिर्फ क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन होती है उनसे सिर्फ आपको 3 एंट्री पास करनी होती है, फोर फीचर की, रीइश्यू की और कैपिटलिज्म की। तो इनमें वर्किंग अलग तरह की होती है। तो इसमें एक वर्किंग मैंने एक छोटी सी वर्किंग बनाई है इसलिए आपके लिए, जिससे कि ये एंट्री पास करके आपके लिए आसान हो जाए। तो इन क्वेश्चनों के अंदर जिसका आपको ऑल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम इसमें इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं फोर फीचर, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं आप रीइश्यू। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि वो शेयर कितने हैं जो आपके फोर फीचर है। दूसरा, उस पर फेस वैल्यू कितनी है। तीसरा, उसकी कॉल्ड अप कितनी है। चौथा, इसमें से आपकी कितनी कॉल रिसीव हो चुकी है। और पांचवा, आपका कितनी कॉल ऐड है। इन दो में से कोई सी एक चीज क्वेश्चन आपको मिल जाए, काम चल जाएगा। जरूरी दोनों इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आपको मिले, किसी एक से भी आपका काम चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इनमें से कितने शेयर हैं जो आपने रीइश्यू किया, इसकी पेडअप कितनी है और रीइश्यू कितने में हुआ है, रीइश्यू एट। इससे आप क्वेश्चन पता करेंगे प्रॉफिट या लॉस, जिसके आधार पर रीइश्यू के एंट्री पास करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है जिनके आधार पर आप उसमें कोई फीचर रीइश्यू की आप एंट्री पास करते हैं। इसके अंदर कुछ विशेष बात है। नंबर 1, इफ कॉल्ड अप नॉट गिवन इन क्वेश्चन, आपने पूरी कोशिश करी लेकिन आपके हाथ में कॉल्ड अप नहीं मिला। क्वेश्चन में पूरी कोशिश के बाद भी आपको कॉल्ड अप नहीं मिल पाई, तो आप क्वेश्चन में जो आपकी फेस वैल्यू है इसको ही आप कॉल्ड अप मान। दूसरा, अगर आपके हाथ में पेडअप नहीं है, पेडअप नॉट गिवन, तो जो आपकी कॉल्ड अप है उसी को आप पेडअप मानते हैं। तीसरा, अगर क्वेश्चन में ऐसा इंडिकेशन है इफ फाइनल कॉल इज एरिया, क्वेश्चन में फाइनल कॉल हमारी एरिया है, मींस कॉल्ड अप फुली, जो शेयर है आपका ये फुली कॉल्ड अप होगा। नेक्स्ट, इफ एनी कॉल नॉट येट मेड, कोई कॉल ऐसी है जो क्वेश्चन में अभी मांगी जानी बाकी है। एनी कॉल नॉट येट मेड, कोई कॉल नहीं मांगी गई, नॉट येट मेड, तो इसमें जो कॉल्ड अप होगी वो होगी फेस वैल्यू माइनस दिस कॉल। इस कॉल को फेस वैल्यू में घटा दो तो निकल के आ जाएगी आपकी कॉल। तो ये तरीका है क्वेश्चन में आपका, जिससे क्वेश्चन में आपकी फोर फीचर की एंट्री पास होती है। अगर आप इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेंगे तो क्वेश्चन में आपकी फोर फीचर की एंट्री पास करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब इन पर बेस हम क्वेश्चंस देखते हैं, आपके बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं इन पर बेस, उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखिए फ्रॉम न्यू बुक, इसे आप बस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 47। आई थिंक ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसका हम क्वेश्चन शुरू करते हैं।
तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47। सबसे पहले क्वेश्चन पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं फॉर फ्यूचर रेशियो की। ये क्वेश्चन के लिए वर्किंग होती है। यहाँ इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर की, यहाँ पे इंफॉर्मेशन रेशियो की। क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? क्वेश्चन में कितने शेयर हैं, फेस वैल्यू कितनी है, कॉल्ड अप कितनी है, रिसीव कॉल कितनी है और एरियर कॉल कितने शेयर है जो रीइश्यू है, उस पर पेड अप कितनी है और रीइश्यू कितने में। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर X Limited forfeited 900 shares of ₹100 each। ये बता शेयर 100 रुपए का फॉर नॉन पेमेंट ऑफ allotment ₹30। एरियर बता दिया फर्स्ट फॉर ₹20। एरियर तो बताया मैंने, allotment 30 रुपए का एरियर है और फर्स्ट फॉर 20 रुपीज की एरियर। सेकंड फाइनल कॉल ₹25 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। 25 रुपए की फाइनल क्वेश्चन में नहीं मांगी गई है। तो मैंने बताया था अगर कोई कॉल नहीं मांगी गई है तो कॉल अप निकाल देंगे 100, जो कॉल नहीं मांगी उसे माइनस कर दो तो कॉल अप क्वेश्चन में निकल के आ गया आपका 75। द forfeited शेयर वर रीइश्यू, जो शेयर फॉरफीचर में थे वो आपके रीइश्यू हो गए फॉर ₹90 पर शेयर 75 पेड अप 75, रीइश्यू हुए 90, तो रीइश्यू आपके प्रॉफिट में हुई। ये जो शेयर रीइश्यू है आपके, ये आपके प्रॉफिट में हुए। ये क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा तो दिक्कत वाली बात भी नहीं। मैंने बताया था रिसीव कॉल, एरियर कॉल, कोई से चीज मिल जाओ तो आपके क्वेश्चन आपकी एंट्री पास हो जाएगी। तो आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लिया आपने फॉर फ्यूचर रीइश्यू के लिए। अब आप इनके आधार पर एंट्री कैसे बनाएंगे देखिए। फॉर फ्यूचर की एंट्री होती है, क्वेश्चन आर पर है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसमें एक काम करना, जो कॉल एरियर है उन कॉलों के नाम मेंशन करना। कौन से एरियर में लिख रहे हैं आप, लिखो गलती नहीं होगी, वो भी सही होगा, लेकिन अगर आप कॉलों के नाम लिखोगे तो कुछ ज्यादा इजी पड़ जाएगा आपके लिए। तो जो जो कॉल एरियर है उन कॉलों के आप नाम मेंशन कर दो। कौन सी कॉल एरियर है? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे मेंशन कर दो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट। यहां पर आता है कॉलम का क्वेश्चन 75 इनटू कितने शेयर है 900 इनटू 75। तो 900 इनटू 70 का क्वेश्चन कितना है 75 इनटू 900 ये आ गया 67,500। याद रखना अगर क्वेश्चन में आपको रिसीव कॉल देता है तो वो पैसा फॉरफीचर किया गया है और जो एरियर कॉल है वो आपके यहां पर आता है। अलॉटमेंट का एरियर 30 रुपए का, तो 900 शेयर पर 30 रुपए के हिसाब से 27,000 अलॉटमेंट का एरियर हो गया। फर्स्ट कॉल का एरियर 20 रुपए का, तो 900 इंटू 20 ये हो गया 18,000 और जो बैलेंस निकल के आएगा वो शेयर फॉरफीचर का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 67,500 में से 27,000 18,000 माइनस कर दिया तो ये बचा आपको 22,500। ये निकल के आ गया आपको फॉरफीचर का प्रॉफिट। देन 75 का शेयर 90 पर इशू हुआ
रीइश्यू ज़्यादा पर हुआ तो रीइश्यू में प्रॉफिट हुआ, तो रीइश्यू की एंट्री प्रॉफिट वाली पास होगी। बैंक अकाउंट बैंक, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बैंक क्या कहेंगे 90 रुपीज, 90 इंटू 900, ये आ गया 81,000। यहां पर आएगा पेड 75 इंटू 900, ये आ गया आपका 67,500। जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है 15 रुपये, तो 900 इंटू 50 13,500, ये निकल के आ गया रीइश्यू पर आपका प्रॉफिट। लास्ट एंट्री है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सारे शेयर रीइश्यू है तो कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फॉरफिचर का प्रॉफिट जो कि 22,500 है माइनस रीइश्यू का लॉस जो क्वेश्चन हुआ ही नहीं, तो 22,500 का 22,500 आपका कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ये बात आपको शायद याद हो ना हो, मैं दोबारा याद दिला दूं कि रीइश्यू का लॉस तो घटता है लेकिन रीइश्यू का प्रॉफिट प्लस नहीं होता है। रीइश्यू का लॉस हुआ नहीं तो लॉस को निल मान लिया गया, रीइश्यू का प्रॉफिट हुआ है लेकिन रीइश्यू का प्रॉफिट से प्लस नहीं किया जाएगा। तो रीइश्यू का अगर लॉस नहीं हो तो लॉस को निल मान के डायरेक्ट अमाउंट आपकी कैपिटल रिजर्व हो जाएगी। तो ये आपका स्पेशल यूज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें आपको 3 एंट्री पास हो जाती है आपकी फॉरफिचर की, रीइश्यू की और कैपिटल रिजर्व की। और क्वेश्चन में मेन चीज अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर ली तो इन इन्फॉर्मेशन करेक्ट करने का एंट्री पास करने में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। एक बार चेक कर लें क्वेश्चन, एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 53 दे रखा है आपके यहाँ पे स्टार इंटीग्राम से। ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, ये बता स्टार लिमिटेड 450 500 इक्विटी शेयर्स, 500 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 each, 100 each for non-payment of first call 30, एरिया में बताया फर्स्ट कॉल 30, तो फाइनल कॉल 10% नॉट येट पेड, 10 रुपये की फाइनल कॉल उसको नहीं मानी गई है, वही हो गया 100 में से 10 रुपये घटा दो और क्वेश्चन में होगी 90। ये क्वेश्चन में लिखा है कि 10 रुपये की फाइनल कॉल क्वेश्चन में नहीं मांगी गई है। देन
आउट ऑफ दिस 60% शेयर वर रीइश्यू, इनमें से 60% शेयर रीइश्यू हुए, तो 500 का 60% यानी कि 300 शेयर जो है हमारे रीइश्यू हुए फॉर ₹39,000। इसमें एक चीज विशेष दे रखी है कि जो शेयर रीइश्यू हुए, तो रीइश्यू की क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट बता दें कि शेयर जो रीइश्यू हुए वो डायरेक्ट क्वेश्चन में बैंक की अमाउंट क्वेश्चन में दे दी इन्होंने हमें 39,000 और आगे बताया फुल्ली पेड अप फुल्ली यानी कि पूरे 100। ध्यान रखना अब क्वेश्चन में लॉस प्रॉफिट हमें कैसे पता रहेगा, तो लॉस प्रॉफिट पता करने के लिए अगर क्वेश्चन में बैंक की अमाउंट डायरेक्ट दे रखी है तो इस अमाउंट को आप डिवाइड कर दो रीइश्यू शेयर से। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको बैंक की अमाउंट ये बता रखा हो कि सीधा इतना पैसा आया शेयर रीइश्यू करके, तो इन्हें रीइश्यू शेयर से डिवाइड कर दो, तो 39,000 डिवाइड बाय शेयर रीइश्यू है 300, ये आ गया 130 पर शेयर, यानी ये शेयर 130 में रीइश्यू है। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि रीइश्यू की एंट्री पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब 100 का शेयर 130 पे रीइश्यू हुआ, तो रीइश्यू को प्रॉफिट हुआ आपका 30 रुपए का, तो क्वेश्चन में जो रीइश्यू की एंट्री पास हो प्रॉफिट वाली पास होगी, रिसीव अमाउंट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नहीं दे रही, कोई दिक्कत भी नहीं है, बैलेंस शीट में आ जाएगा। आई थिंक कोई दिक्कत की वजह से आपको नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट बैंक अमाउंट दे रखी है तो बैंक अमाउंट को रीइश्यू शेयर से डिवाइड करके डायरेक्ट क्वेश्चन में आपकी अमाउंट निकल कर आ जाएगा पर शेयर, इस शेयर पर शेयर कितने रीइश्यू। एंट्री पास करते हैं, पहली फोर फ्यूचर की एंट्री प्रीवियस क्वेश्चन में भी नहीं, एंट्री पास हुई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड एरिया बताया से फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहां पर आया कॉलर, कॉलर पर 90 शेयर फॉरफिटेड हुए 500, 90 इंटू 500 45, फर्स्ट कॉल का है 30 इंटू 500 ये आ गया 15 है, 45 में से 15 घटा के 30,000 में निकल के आपका बैलेंस, तो ये क्वेश्चन में निकल के आया आपका प्रॉफिट, तो क्वेश्चन प्रॉफिट हुआ आपका 30,000। शेयर 100 का 130 में रीइश्यू हुआ, तो रीइश्यू पर आपका प्रॉफिट हुआ, तो क्वेश्चन में रीइश्यू की एंट्री प्रॉफिट वाले पास हुआ, और प्रॉफिट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट सेट बैंक में जो रीइश्यूड है 130 शेयर रीइश्यू है 300 39,000 देखो ये वाली अमाउंट क्वेश्चन देखी थी बैंक का आपने। अब यहाँ आएगा पेडअप 100 है, 100 इंटू 300 ये आ गया 30 का, और क्वेश्चन में 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 30 इंटू 300 ये आ गया 9,000 रुपए का प्रॉफिट। तीसरी एंट्री कैपिटल रिजर्व की शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसमें विशेषता है सारे शेयर रीइश्यू नहीं होते, जब सारे शेयर रीइश्यू नहीं होते तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला था फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन फॉरफिटेड शेयर तो ये जो शेयर्स आपके रीइश्यू हुए इसमें शेयर्स आपके फॉरफिटेड हुए 500 और रीइश्यू हुए 300, तो सारे शेयर रीइश्यू तो हुए नहीं आपके। तो मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में सारे शेयर रीइश्यू नहीं होते तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला यूज किया था फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन फॉरफिटेड शेयर इनटू रीइश्यू।
फोरफिटेड अमाउंट, तीसरा फोरफिटेड शेयर 500, रीइश्यू शेयर 300, ये आ गया 18,000। इसमें से माइनस होता है रीइश्यू का लॉस, जो कि क्वेश्चन में हुआ ही नहीं। तो 18,000 डायरेक्ट क्वेश्चन में आपके इसलिए कैपिटल रिजर्व, ये इस क्वेश्चन का आपका कैपिटल रिजर्व का आंसर हो गया। बुक में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके, क्वेश्चन 54, 55 इसी क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके, इन आप वैसे कोशिश कर लेंगे। कल इस टॉपिक के क्वेश्चन हम और करेंगे और परसों फिर दोबारा से फुल क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास ओवर, ओके।